कुर्बे क़यामत सुर इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात जलजले में आ जाएगी और उस जलजले के इब्तिदा हौलनाक झटकों के बायस दूध पिलाने वाली माएं अपने बच्चों को भूल जाएंगी और उस वक्त हामला औरतों के हमल सकेत हो जाएंगे और उस चीख और जलजले की शिद्दत दम बदम बढ़ती चली जाएगी जिसकी वजह से तमाम इंसान, जानवर, चरिंदे परिंदे, कीड़े मकोड़े मरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि जमीन और आसमान में कोई भी जानदार जिंदा नहीं बचेगा। जमीन फट पड़ेगी, पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सैयारे टूट टूट के बेनूर होकर गिर पड़ेंगे और कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, कयामत के इस अजीम दिन की खबर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए थे, मगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि कयामत करीब आ पहुंची है और मैं इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला का आखिरी नबी और रसूल हूँ। और कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद में भी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाता है कि कयामत करीब आ पहुंची है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे कि अचानक मुसब बिन उमेर रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले, जिनके बदन पर सिर्फ एक चादर थी और उसमें चमड़ा का पैबंद लगा हुआ था। उनका ये हाल देखकर और उनके इस्लाम से पहला का जमाना याद करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे, क्योंकि हजरत मुसब बिन उमेर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले बड़े मुलायम और कीमती कपड़े पहना करते थे। और फिर इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब सुबह को एक जोड़ा पहनकर निकलोगे और शाम को दूसरा जोड़ा पहनकर घर से निकलोगे और पीने के एक प्याला सामने रखा जाएगा और दूसरा प्याला उठाया जाएगा और तुम अपने घरों पर जैब व जीनत के लिए इस तरह तरह कपड़े के पर्दे डालोगे जैसे काबे को कपड़ों से छिपा दिया जाता है। तो ये सुनकर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब तो हम आज के मुकाबले में बेहतर होंगे, क्योंकि इबादत के लिए फारिश हो जाएंगे और कमाने के लिए मेहनत न करनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, तुम उस दिन के मुकाबले में आज ही अच्छे हो, क्योंकि जाहिर में अगरचे गरीब हो लेकिन ईमान की दौलत से माला माल हो, और उस जमाने में जाहिरी तौर पर मालदार होंगे लेकिन ईमान के एतबार से मुफलिस रहेंगे। और हकीकत में आज वही जमाना है कि अक्सर मुसलमानों को खुदा ने दौलत दी है और इतनी दी है कि अगर उम्र भर भी न कमाएं और दीन ही के कामों में लगे रहें तो उन्हें तंग दस्ती पेश नहीं आ सकती और हजरात सहाबा के कौल के मुताबिक इबादत ही में सारा वक्त खर्च कर सकते हैं। अफसोस उन्हें मरने के बाद की जिंदगी का फिक्र नहीं, अलबत्ता अच्छे अच्छे खाने और उम्दा उम्दा पहनने का ध्यान जरूर है। स्कूल जाने का लिबास अलग, बाजार जाने का जोड़ा अलग, रात का अलग, इस तरह तरह के खाने और सालन पक रहे हैं और बस इसी में मस्त हैं। इस ऐश व इशरत की वजह से खुदा के सामने तो झुकना दूर की बात, कभी झुकने का ख्याल तक नहीं आता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा से इरशाद फरमाया कि वह बहुतात का जमाना तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। आज ही तुम अच्छे हो कि तंग दस्ती के बावजूद दीन पर जमे हुए हो। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, मुझे तुम्हारे मालदार होने का डर नहीं, बल्कि इसका डर है कि तुम्हें दुनिया ज्यादा दे दी जाए जैसे तुमसे पिछले लोगों को दी गई थी और तुम दुनिया में इसी तरह फंस जाओगे जैसे कि वे फंस गए थे। फिर तुम्हें दुनिया बर्बाद कर देगी जिस तरह उन्हें बर्बाद कर दिया गया था। इसलिए गौर के काबिल बात यह है कि मालदार तो इसलिए दीनदार नहीं कि उनके पास माल है, लेकिन ताज्जुब ये है कि आजकल के गरीब भी दीन से उतना ही दूर है जितने मालदार, बल्कि इससे भी ज्यादा। और वजह यह है कि दीनदारी का माहौल नहीं रहा, न मालदार घरानों में न गरीबों के झोंपड़ों में। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों की इज्जत करो, क्योंकि तुम में यानी उम्मत मोहम्मदिया में सबसे अच्छे लोग यही हैं।
फिर इसके बाद वे अच्छे होंगे जो इनके बाद आएंगे, और उसके बाद झूठ फैल जाएगा, यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इंसान बेगैर कसम दिलाए कसम खाएगा और बेगैर गवाह बनाए गवाही देंगे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से नकल की गई है कि फिर इनके बाद ऐसे लोग आ जाएंगे जो मोटा होने को पसंद करेंगे। और बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि फिर ऐसे लोग आ जाएंगे कि उनकी गवाही उनकी कसम से आगे बढ़ेगी और उनकी कसम उनकी गवाही से आगे बढ़ेगी। तो इन रिवायतों को जमा करने से मालूम हुआ कि तब अताबीन के दौर के बाद झूठ इतना हो जाएगा कि बात बात में बिला वजह और खामखाह झूठी कसम खाया करेंगे। बिला जरूरत बोलने का मर्ज इतना फैल जाएगा कि बेगैर गवाह बनाए गवाह बनकर खड़े हो जाया करेंगे कि ये वाकया मुझे भी मालूम है और जब यह किस्सा पेश आया तो मैं भी मौजूद था, हालांकि उसे उस वाकया को खबर भी न होगी। और झूठी कसम और झूठी गवाही का इतना रिवाज हो जाएगा कि गवाही कसम से पहले जुबान से निकालने की कोशिश करेगी और कसम गवाही से पहले जुबान पर आना चाहेगी। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि आगे जमाना यकीनी तौर पर ऐसा ही आएगा कि शैतान इंसानी शक्ल में आकर लोगों को झूठी बातें सुनाएगा। इसकी बातें सुनकर लोग अलग अलग हो जाएंगे। जब उनमें से कोई शख्स उसकी बातों को दूसरों से रिवायत करेगा तो कहेगा कि मैंने ये बात ऐसे शख्स से सुनी है जिसे चेहरे से पहचानता हूँ मगर नाम नहीं जानता। इसलिए ऊपर की हदीस में यही इरशाद है कि मोटा होने को ज्यादा पसंद करेंगे, यानी आखिर तक की फिक्र उनके दिल से जाती रहेगी और खुदा के सामने जवाबदेही का डर न होगा। और इसी बेफिक्री की वजह से बेतहाशा रोगनदार माल खा खा कर मोटे हो जाएंगे। खाना पीना और माल जमा करके फूलना ही इनकी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाएगा। और हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे सूरज छिप जाने के बाद फरमाया, तुम जानते हो ये कहाँ जाता है? तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। इस पर आपने इरशाद फरमाया कि बेशक ये सूरज चलते चलते अर्श के नीचे पहुंचकर खुदा को सजदा करता है और आदत के मुताबिक पूर्व से निकलने की इजाजत चाहता है और उसे इजाजत दे दी जाती है। और ऐसा भी होने वाला है कि एक दिन ये सजदा करेगा और उसका सजदा कबूल न होगा और पूरब से निकलने की इजाजत चाहेगा और इजाजत न दी जाएगी और कहा जाएगा कि जहां से आया है वहीं वापस लौट जा। तो चुनांचे सूरज वापस होकर मगरिब की तरफ से निकलेगा। फिर फरमाइए कि सूरज अपने ठिकाने को जाता है। इसका यही मतलब है कि अपने मुकर्रर ठिकाने तक जाकर पूरब से निकलता है। और फरमाएं कि इसका ठिकाना अर्श के नीचे है। बुखारी और मुस्लिम हदीस मुबारक के अलावा दूसरी हदीसों में भी कयामत के करीब पश्चिम से सूरज निकलने का जिक्र आया है। जैसे हजरत सफवान बिन अस्साल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि बीला सुबह अल्लाह ताला ने पश्चिम में तौबा का एक दरवाजा बनाया है जिसकी चौड़ाई 70 साल की दूरी है, यानी वह इतना चौड़ा है कि उसकी तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए 70 साल की जरूरत है। और ये दरवाजा उस वक्त तक बंद न होगा जब तक पश्चिम से सूरज न निकले। फिर फरमाएं कि जब सूरज पश्चिम से निकल आएगा तो न काफिर का मोमिन हो जाना कबूल होगा और न ही किसी ईमान वाले की गुनाहों से तौबा कबूल की जाएगी। बुखारी मुस्लिम की एक हदीस में यह साफ तसरीह आई है कि जब सूरज को मगरिब से निकला हुआ देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे और उस वक्त किसी का ईमान या तौबा कबूल न होगी। और हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला शुबहा रात को खुदा अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें और बिला शुबहा दिन को खुदा हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर लें जब तक सूरज पश्चिम से न निकले हैं। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि सूरज के पश्चिम से निकलने से पहले जो कोई तौबा करेगा खुदा ताला उसकी तौबा कबूल करेगा। और फतहुल बारी में तबरानी से एक हदीस नकल की है कि मगरिब से सूरज निकलने के बाद क़यामत तक किसी का ईमान या तौबा कबूल न होगी और एक रात इतनी लंबी होगी कि मुसाफिर चलते चलते घबरा जाएंगे और बच्चे सोते सोते उगता जाएंगे और जानवर जंगल जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे, लेकिन सूरज हरगिज न निकलेगा। यहाँ तक कि लोग डर और घबराहट से बेकरार होकर रोने पीटने और तौबा करने लगेंगे। ये रात 3-4 रातों के बराबर लंबी होगी और लोगों की सख्त घबराहट के वक्त
थोड़ी सी रोशनी लेकर पश्चिम की तरफ से सूरज निकल आएगा और उस वक्त उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसी ग्रहण के वक्त चांद की होती है। और दुर्रे मंसूर में एक रिवायत नकल की है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब से निकलकर जब सूरज बीच आसमान में पहुंच जाएगा तो वापस लौट आएगा और मगरिब ही में डूबकर दस्तूर के मुताबिक पूरब से निकलेगा। और मगरिब से सूरज निकलने के बाद 120 साल इंसान और जिंदा रहेंगे, फिर कयामत आएगी और जिस दिन मगरिब से सूरज निकलकर वापस होकर डूबेगा उससे दूसरे दिन सफा पहाड़ जो मक्का के करीब है जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक अनोखी शक्ल का जानवर दाबेतुल अर्ज निकलेगा। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। तो थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।